नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई, Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल चल रही है रिपब्लिक डे के लिए, और हम ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट डे पे हैं। जब तक ये वीडियो आप देखेंगे शायद आप लास्ट डे पे होंगे इस सेल के। तो भाई, मैं आज की वीडियो में डिस्कस करना चाहता था सम ग्रेट डील्स, बट इन पर्टिकुलर मैं करना चाहता था बात सोनी की X80J और X80AJ, क्योंकि इसको लेके ना थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है बहुत लोगों के दिमाग में। अब मैंने सैमसंग की एक वीडियो भी बनाई थी सैमसंग के डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर, जहां पे बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई AU-E70 और AU-7700 क्या वो दोनों सेम टेलीविजन है। बैक देन मैंने खुद अपनी एक सैमसंग की AU-9070 भी ली है, और मैंने काफी पूछताछ की सेल्स वालों के साथ सैमसंग प्लाजा में, जो उनकी ऑफलाइन रिटेलर्स है। प्लस मैंने ऑनलाइन भी काफी इंफॉर्मेशन चेक किया था, और तब जाके मुझे एक्चुअली में पता चला था कि AU-E70 और AU-7700 एक्चुअली में सेम मॉडल्स हैं। वन वाज ऑफलाइन, वन वाज ऑनलाइन। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये शायद सवाल है या होगा कि भाई वैसा ही क्या केस है सोनी की X80J और X80AJ को लेकर के, कि एक ऑफलाइन मॉडल है एक ऑनलाइन मॉडल है। तो ये सारे जो सवाल है ना, उसके आंसर्स मैं इस वीडियो में दूंगा। एंड ये वीडियो काफी शॉर्ट रहने वाली है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं, जब भी आप एक वीडियो देखते हैं मेरा ना, मैं उसमें हमेशा एडवाइस करता हूं कि अगर आप टीवी का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, आप अपने स्क्रीन को ऐसे रखिएगा। कोई भी अगर दो या तीन मॉडल्स के बीच में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप जब भी ऐसे कंपेयर करेंगे ना, तो आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। X80J और X80AJ को लेकर के बात करते हैं। इन दोनों में सबसे पहला डिफरेंस है इनकी प्राइस में। बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम 55 इंच की मॉडल को ले लें, तो आप देख रहे हैं 81,607, ऑलमोस्ट आपका 8,600 8,700 रुपए का डिफरेंस है यहाँ पे। और अगर हम 65 इंच की मॉडल को ले लें, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं 65 इंच की मॉडल X80AJ इज 97,990, और यहाँ पे है आपका 65 इंच मॉडल 1,08,900। तो माय गुडनेस, आपको 11,000 रुपए का डिफरेंस है ना। तो ये आपका पहला डिफरेंस है, जो है ऑब्वियसली प्राइस डिफरेंस। तो दूसरा डिफरेंस है, अगर आप X80J को लेंगे, आपको साइजेस में और ज्यादा चॉइसेस मिलेगा। यानी कि इसमें आपको 43 इंच भी अवेलेबल है, 50 इंच भी अवेलेबल है, 55, 65 और यहां तक कि 75 इंच भी अवेलेबल है। जबकि आपको सोनी की X80AJ में सिर्फ दो साइजेस अवेलेबल है, जो है आपका 55 इंचेस और 65 इंचेस। तो इसके अलावा और क्या अलग है या क्या सेम है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इन टेलीविजन की नंबर वन, डिजाइन इज एग्जैक्टली द सेम। ऑलराइट, यहां तक कि आप इसकी अगर प्रोडक्ट की डायमेंशंस देखेंगे, मैं थोड़ा बहुत नीचे स्क्रॉल कर जा रहा हूं ताकि आपको मैं इन प्रोडक्ट्स की जो डायमेंशंस है वो आपको दिखा दूं, ताकि आपको ये पता चल जाएगा कि भाई इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्ट डायमेंशंस तक ये लोग सेम है। यहां पे देखिए प्रोडक्ट डायमेंशंस 124.3 इंटू 71.9 इंटू 7.1, 124.3 into 71.9 into 7.1 एंड 15.7 किलोग्राम्स, 15.7 किलोग्राम्स। तो इसका मतलब है कॉपी टू कॉपी, जेरोक्स कॉपी। ऑलराइट, और हर एक फीचर यहां पे आप देखेंगे सब ऑलमोस्ट सेम आपको दिखेगा। 4K HDR 4K गेमिंग, 4K HDR 4K गेमिंग, X1 4K HDR प्रोसेसर, सेम 4K HDR प्रोसेसर, डोल्बी एटमॉस और डोल्बी विजन का सपोर्ट दोनों में ही है। आपका एक्स बैलेंस स्पीकर है दोनों ही में, और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी जो है ना, यहां तक कि इसकी जो पोर्ट्स भी है वो भी आपको सेम मिलेगी। तो जितने HDMI पोर्ट्स है, जितने USB पोर्ट्स है, एग्जैक्टली द सेम है। दोनों में 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। तो सब कुछ यहां पे तो सेम लग रहा है। तो भाई ऑलमोस्ट 9,000 रुपए यानी 8,700 रुपए का डिफरेंस, और ऑलमोस्ट 11,000 रुपए का डिफरेंस क्यों है? क्यों? कुछ तो अलग होगा भाई। यस, कुछ तो अलग है। तो चलो भाई, ये रंगीन जो चित्र हैं इनका, वो भी हम देखते हैं, इनसे थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिलेगा हमको। ऑलराइट, तो यहां पे तो आप देखेंगे तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम टू सेम ही है। 4K HDR प्रोसेसर, 4K HDR ट्राई लुमिनस डिस्प्ले, ऑब्जेक्ट बेस्ड HDR रीमास्टर, और यहां पे आता है डिफरेंस इसका सबसे बड़ा, मोशन फ्लोर XR 200 और यहां पे है मोशन फ्लोर XR 100। अब ये सोच रहे होंगे भाई, मोशन फ्लो XR 200 100 क्या है? सिंपल वर्ड्स में, दोनों ही MEMC टेक्नोलॉजी है, और कुछ लोगों को MEMC पसंद आता है, कुछ लोगों को MEMC पसंद नहीं आता है। अगर आपने बहुत सारे फेमस हॉलीवुड एक्टर्स को देखा होगा, स्पेशली मैं टॉम क्रूज का एग्जांपल लूंगा इसमें, ही इज टोटली अगेंस्ट MEMC, और वो हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप MEMC को ऑफ कर दें जब आप उनकी मूवीज देख रहे हो, जैसे मिशन इम्पॉसिबल हो गया एटसेट्रा। तो क्या MEMC टेक्नोलॉजी खराब है? नहीं,
मैं इनफैक्ट MEMC का शौकीन हूं, और आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं कि आप MEMC वाली ही टेलीविजन को लीजिएगा जिसमें फीचर हो, और जिसमें ये फीचर को ऑन और ऑफ करने का आपको ऑप्शन मिल रहा है। तो अब रही बात मोशन फ्लो XR200 और मोशन फ्लो XR100, इसमें क्या अंतर है? मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत है, क्योंकि जनरली MEMC क्या करता है, आपके टेलीविजन में जो है वो जडर जिसको बोलते हैं, एक टेक्निकल टर्म है जडर को रिड्यूस करता है MEMC बाय एडिंग एक्स्ट्रा फ्रेम्स। तो अगर आप 24 फ्रेम्स वाली कंटेंट को भी देख रहे हैं ना, जनरली मूवीज 24 फ्रेम्स में शूट होती है, पर जडर रिडक्शन के कारण या MEMC के कारण आपको 24 फ्रेम्स वाली वीडियो भी उसमें एक्स्ट्रा फ्रेम्स को डाल दिया जाता है MEMC के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, और हार्डवेयर का भी एक चिप आता है। सो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू ये ऑप्टिमाइजेशन होता है, जहां पे आपको 24 फ्रेम वाली जो मूवीज है वो भी ऐसा लगेगा कि 60 फ्रेम्स में वो बनी हुई है। ये कभी कभार अच्छा दिखता है, कभी कभार अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि इससे वो सोप ऑपरा इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो आता है। ऐसा लगता है कि किसी ने बस एक फोन का कैमरा उठा के रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, क्योंकि 60 FPS का कंटेंट जनरली वैसा भी लगता है बहुत बार। तो इसीलिए फिल्म के जो हीरोज है, डायरेक्टर्स है, वो जनरली रेकमेंड करते हैं कि आप MEMC को ऑफ कर दीजिएगा। तो रही बात सवाल, भाई इसमें क्या ऑफ और ऑन करने का ऑप्शन है? नंबर 1 बिल्कुल है, दोनों ही टेलीविजन में। ऑलराइट, आप दोनों ही टेलीविजन में MEMC को ऑन और ऑफ कर सकते हैं। और रही बात दूसरी कि क्या XR200 और XR100 में इतना डिफरेंस है? भाई थोड़ा सा डिफरेंस है, और इतना नहीं कि आप 11,000 रुपए ज्यादा देंगे एक के लिए, या फिर अगर आप 55 इंच की बात करें तो ऑलमोस्ट 9,000 रुपए का डिफरेंस है, राइट? तो मेरे हिसाब से तो इट डज नॉट जस्टिफाई दैट प्राइस। ऑलराइट, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और XR200 और XR100 में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब याद रखिएगा, ये X80J है और X80AJ है, जो सोनी की एंट्री लेवल मॉडल्स है। ये दीज आर नॉट मिड रेंज या दीज आर नॉट टॉप एंड मॉडल्स। ऑलराइट, और रही बात जडर की भी ना, this can only remove judder from 24p content and 30 frames की content. It cannot remove judder from 60 FPS. All right, चाहे वो XR100 हो, चाहे वो XR200 हो, तो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। नंबर 2, अगर आप मूवीज देखते हैं, मूवीज के शौकीन है, और अगर आप टीवी ले रहे हैं मूवीज देखने के लिए, जनरली मूवीज के लिए आप इस सेटिंग को या तो कम करके देखिएगा या फिर ऑफ करके देखिएगा। और अगर आप मूवीज के लिए टेलीविजन ले रहे हैं तब तो कोई डिफरेंस पड़ता ही नहीं है, चाहे आप XR100 के साथ जाए, XR200 के साथ जाए, इट विल नॉट मेक मच ऑफ डिफरेंस। तो आप आंख बंद करके X80AJ ले लीजिए। ऑलराइट, अगर आप गेमिंग करते हैं तब आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस पता चलेगा, बट अगेन डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है कि आप उसके लिए 9,000 रुपए दे या 11,000 रुपए दे इन टर्म्स ऑफ द 65 इंच मॉडल। अब दूसरे फीचर्स के बारे में भी अगर हम देख लेते हैं ना, तो बाकी सारी चीजें बस उनका जो क्या बोलेंगे, ऑर्डर जो है ऑफ थिंग्स ऊपर नीचे है, बट मोर और लेस सेम है। यहां पे देखिए 20 वॉट्स के बैलेंस स्पीकर्स हैं, एक्स बैलेंस स्पीकर्स दोनों में ही है। आपका क्लियर ऑडियो, क्लियर फेस के बारे में दोनों में ही लिखा हुआ है। डोल्बी विजन, डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट दोनों में ही है। आपका लेटेस्ट 5 गीगाहर्ट्ज वाईफाई यानी डुअल बैंड वाईफाई दोनों में है। एप्पल एयरप्ले 2 का सपोर्ट है, होम किट का सपोर्ट है। आपका नैरो बेजल्स दोनों में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भाई डिजाइन इज एग्जैक्टली द सेम। हमने देख लिया डायमेंशंस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एग्जैक्टली द सेम। तो भाई the only difference is the price, the only difference is the variety of the sizes. in X80J आपको और ज्यादा sizes मिलेंगे, और इसका सबसे बड़ा difference is the Motion XR200 versus Motion XR100। पर मेरे हिसाब से again it is not worth that extra money। तो अगर आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं हमेशा कहता हूं कि आप टेलीविजन को लीजिएगा अपनी जरूरतों के हिसाब से, क्योंकि ब्राइटनेस लेवल भी दोनों में सेम है। ऑलराइट, कोई अंतर नहीं है, ब्राइटनेस लेवल में भी सेम है, पैनल टाइप सेम है, बैकलाइटिंग सेम है, सब कुछ सेम है। ऑलराइट, और अगर आप मूवीज देख रहे हैं ना, तो तब तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वापस से मैं कहूंगा कि आंख बंद करके X80AJ आप ले लीजिएगा। और अगर आप गेम्स खेलते हैं तो तब शायद आप X80J की तरफ देख सकते हैं, पर अगर आप गेम्स खेलते हैं ना तो आप X80J भी क्यों लेंगे, क्योंकि एट दिस प्राइस अगर आप सपोज 55 इंच या 65 इंच को लेना चाहते हैं, मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा सैमसंग की फ्रेम 2021, क्योंकि उसमें आपको 4K at 120 हर्ट्ज विद HDR का सपोर्ट मिलता है। और अगर आपके पास करंट जेन कंसोल्स है लाइक Xbox सीरीज X और PlayStation 5,
तो आप उसका मजा उस पर उठा पाएंगे। इसमें आपको सिर्फ 4K 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। अब वो मोशन XR 200 को सुन के ये मत सोचेगा कि आपको 2000 हर्ट्ज का रिफ्रेश 200 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, क्योंकि नहीं है। इट्स अ 60 हर्ट्ज पैनल। ऑलराइट, तो अगर आप गेमिंग करते हैं ना, वापस से आप फ्रेम की तरफ देखिएगा, या फिर आप सैमसंग की Q95A भी देख सकते हैं, जो काफी अच्छी टेलीविजन है बाय द वे। पर इस मामले में मैं कहूंगा गो अलोंग विद द X80AJ, इट मेक्स मोर सेंस। आपके और पैसे बचेंगे, आप उसको एक अच्छे साउंड सिस्टम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो 10,000 या 11,000 जो आप बचा रहे हैं, क्योंकि आपको 20 वॉट के स्पीकर से एक साउंड सिस्टम को ऐड करने की आवश्यकता जरूर होगी। ऑलराइट, तो ये रही मेरी पर्सनल ओपिनियन, और दोनों के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और अगर आप इस लिंक को क्लिक करके इस टेलीविजन को खरीदते हैं तो ऑब्वियसली आप अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। मैं वो भी बता देता हूं कि Amazon की जो एफिलिएट कमीशन है वो मुझे मिलेगी, पर मैं उन्हीं सारे टेलीविजन मॉडल्स को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता हूं जिनके बारे में मैंने काफी रिसर्च किया हुआ है, जिन पे मैं भी विश्वास रखता हूं। और अगर मुझे खुद एक टेलीविजन लेना होगा ना, तो मैं उन टेलीविजन में से एक टेलीविजन को चूज करूंगा। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि आपको X80AJ लेना चाहिए या X80J लेना चाहिए? और अगर आपके कोई सवाल हो इन टेलीविजन को लेकर के, तो आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। तो भाई लाइक और सब्सक्राइब जरूर दबा दिएगा, क्योंकि वो YouTube एल्गोरिथम के साथ हेल्प करता है, और वो बेल आइकन भी जरूर दबा दिएगा, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो रिलीज करूं आपको पता चल जाए कि भाई मेरी एक नई वीडियो आ चुकी है। तो भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, and may God bless you all.